हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो जो है वो हम करेंगे रीजनिंग के टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है फिगर काउंटिंग। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आरवी क्लासेज के ऊपर अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लें इस वीडियो को। उसमें मैंने टाइप नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस किए हैं। आज हम टाइप नंबर 4 को डिस्कस करेंगे फिगर काउंटिंग में, और टाइप नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम जो है फिगर काउंटिंग के टॉपिक में कर रहे थे ट्रायंगल काउंट करना, यानी कि त्रिभुजों की संख्या, जो आपके एसएससी रेलवे के पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एडिंग डालें और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एडिंग डालें और लिखें फिगर काउंटिंग। तो फिगर काउंटिंग यानी कि आकृतियों की गणना। फिगर काउंटिंग या आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना, इसमें हम काउंट करेंगे आज इस पार्ट 3 के अंदर 2 टाइप। उन 2 टाइपों में से क्या ट्रिक लगेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। चलो तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और यहाँ पे हम क्या काउंट कर रहे थे? ट्रायंगल काउंट कर रहे थे। तो लिखेंगे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या जो है वो काउंट कर रहे थे हम। ठीक है, इसमें आज का क्वेश्चन है आज की जो टाइप है तो वो लिखेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, फोर्थ टाइप जो है उसके क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे करेंगे। देखो इस टाइप में क्या है मान लीजिए कोई स्क्वायर बॉक्स दे दे आपको। क्या दे दे? एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स दे दे। जैसे यहाँ पे इस टाइप का बॉक्स है और आपसे पूछ ले बताओ इसके अंदर आपके पास कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो एक बार मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ आपके पास, फिर आप एक बार कोशिश करना कि कितने ट्रायंगल बनेंगे। क्लियर? चलो, कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर का बॉक्स आपको मिलेगा। और जो है ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे? तो एक बार 2 लाइन और जो डायगनली इनको इंटरसेक्ट करेंगी इस टाइप से, तो ये आपका पूरा फिगर जो है वो बन के तैयार हो गया। आप देखिए, अब 2 मिनट के लिए सोचें और बताएं इसमें आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है वो कितने होंगे। फिर मैं आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे। तो 2 मिनट का टाइम है, सोचें एक बारी इसमें आपके पास कितने ट्रायंगल बनेंगे। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो अगर इसमें ट्रायंगल काउंट करने लग जाएं, पहली बात थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर होगा, लेकिन काउंट करने लग जाएं। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं, कई बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन दे दीजिएगा। तो चलो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया इसने 38, सेकंड ऑप्शन दे दिया 42, थर्ड ऑप्शन दे दिया 48 और लास्ट ऑप्शन दे दिया 52। ठीक है, इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे आपको। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे सर 38 तक ही नहीं पहुंचा जा रहा, या कई ज़्यादातर 38 तक पहुंच भी जाएंगे तो ये ऑप्शन दिया मिलेगा पेपर में। तो ये एग्जामिनर की माइंडसेट होता है कि आपको जहाँ तक आप काउंट कर सकते हो वो पहला ही ऑप्शन मिल जाए आपको। ठीक है, लेकिन अगर देखोगे ध्यान से इस फिगर को तो इस फिगर में बहुत से ट्रायंगल और बनेंगे। तो कैसे ट्रायंगल बनेंगे पहले मैं एक बार इसको काउंट करके दिखा रहा हूँ, फिर जो है मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कि ऐसा फिगर जब मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर दे दे। मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर का मतलब है जिसमें रो और कॉलम की फॉर्मेशन इस टाइप से दी हो और डायगनली ट्रायंगल काट रखे हों, तो आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे अगर उसको काउंट करना पड़ जाए तो ट्रिक क्या लगेगी। चलो पहले देखते हैं काउंट करके कि कितने ट्रायंगल जो है इसमें साफ साफ दिख रहे हैं। देखिए अगर मैं बात करूं किसी भी क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर की, तो इसमें ये जो लाइन होती है, देखो जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको? डायगोनल बोलेंगे। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विकर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकर्ण। क्लियर बात।
तो इस फिगर में आपके पास देखो ये जो फिगर दिखाई दे रही है इसमें एक डायगोनल तो ये है और दूसरा डायगोनल कौन सा है, ये है। क्लियर बात। तो यहाँ पे पहला डायगोनल तो ये जो मैंने दिखाया और दूसरा डायगोनल कौन सा, ये जो आपके पास ये रहा। तो इसका मतलब इस फिगर के अंदर एक डायगोनल तो ये है, दूसरा डायगोनल ये है। तो पहले मैं आपको एक डायगोनल के एक साइड में, देखो इस साइड में कितने ट्रायंगल बने एक डायगोनल के साथ लगते हुए वो काउंट करके दिखाता हूँ। क्लियर बात। जितने यहाँ होंगे उतने ही सेम दूसरी साइड होंगे क्योंकि फिगर तो सेम आपके पास। देखिए मैं पहले ये जो जिसके ऊपर पेन लगा रहा हूँ इस साइड के कितने ट्रायंगल बनेंगे इस डायगोनल के साथ वो काउंट करते हैं। चलो देखो पहला ट्रायंगल ये होगा, देखिए जिसके ऊपर मैं दोबारा से पेन लगा रहा हूँ, पहला ट्रायंगल जिसके ऊपर मैं डार्क लाइन लगा रहा हूँ तो ये बनेगा पहला ट्रायंगल जो इस डायगोनल के साथ है। क्लियर। दूसरा ट्रायंगल ये रहा जिसके ऊपर मैं पेन लगा रहा हूँ, फिर से ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3 इसी डायगोनल के साथ ये रहा ट्रायंगल नंबर 3 तीसरा ट्रायंगल, और इसी लाइन के साथ या इसी डायगोनल के साथ ट्रायंगल नंबर 4 दिख रहा होगा, ट्रायंगल नंबर 4। तो एक डायगोनल के एक साइड में मैं पहले ट्रायंगल काउंट करके दिखाता हूँ। तो 4 ट्रायंगल तो ये हो गए। अब देखिए पांचवा ट्रायंगल, इस पॉइंट को पकड़ो, इस पॉइंट को देखो जो मैं डॉट लगा रहा हूँ इस पॉइंट को पकड़ो। पांचवा ट्रायंगल बनेगा ये रहा, देखो जिसके ऊपर पेन लगा रहा हूँ, दिखाई दिया, आई होप आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल नंबर 5। क्लियर। ट्रायंगल नंबर कौन सा हो गया ये, ट्रायंगल नंबर 5 जिसके ऊपर मैं डार्क कर रहा हूँ। देखिए ट्रायंगल नंबर ये रहा, ट्रायंगल नंबर कौन सा है ये, ट्रायंगल नंबर 5। पांचवा ट्रायंगल हो गया। छठा ट्रायंगल इसी पॉइंट को उठाए रखो, देखो ये रहा ट्रायंगल नंबर, ये रहा ट्रायंगल नंबर कौन सा हो गया 6। छठा ट्रायंगल बनेगा ये रहा ट्रायंगल नंबर 6। कौन सा ट्रायंगल बना, ट्रायंगल नंबर 6। अब इसी पॉइंट को उठाए रखो और ये बड़े वाला, देखिए ये बड़े वाला ट्रायंगल नंबर कौन सा बन गया ये, ट्रायंगल नंबर 7, ट्रायंगल नंबर 7। दोबारा से फिर मैं एक बार काउंट करवा देता हूँ। 4 ट्रायंगल तो सिंगल सिंगल दिखा दिए। पांचवा ट्रायंगल जो बनेगा वो बनेगा यहाँ से उठाया और ये रहा पांचवा ट्रायंगल, इसी पॉइंट से उठाया। छठा ट्रायंगल ये रहा आपके पास छठा ट्रायंगल। सातवां ट्रायंगल इसी पॉइंट से उठाया, ये रहा सातवां ट्रायंगल। ये हो गए 7 ट्रायंगल इस पॉइंट से उठा के। अब देखो इस पॉइंट से अगर उठाएंगे इस पॉइंट से तो 7 के बाद 8वां ट्रायंगल ये रहा, दिखाई दे रहा है आपको, 3 और 4 जिसमें शामिल है, ये है आपका 8वां ट्रायंगल। उसके बाद इसी पॉइंट को उठाया, ये रहा 9वां ट्रायंगल जिसमें 2 भी शामिल कर लिया। कौन सा ट्रायंगल है ये, 9वां ट्रायंगल। अब इसी पॉइंट से उठाया और ये रहा बड़े वाला 10वां ट्रायंगल। अब देखो कई बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने काउंट कर लिया था। बिल्कुल सही बात है, ये आपका 10वां ट्रायंगल नहीं होगा क्योंकि मैं यहां से भी तो काउंट कर चुका हूं ना इसको। 7वां ट्रायंगल मैंने यहां से काउंट किया था, तो यहां से काउंट करेंगे या यहां से काउंट करेंगे, ट्रायंगल तो एक ही है ना वो, तो 2 तो काउंट कर नहीं सकते उसको। तो देखो ये मैंने 7वां ट्रायंगल जो है वो काउंट कर लिया था। तो 8वां कौन सा हो गया ये वाला, 9वां कौन सा हो गया ये वाला, और 10वां अगर मैं देखूं तो ये नहीं होगा। तो कौन सा होगा, अब की बार इस पॉइंट से उठाओ, देखो जिसके ऊपर मैं सर्कल लगा रहा हूं, तो 10वां ट्रायंगल कौन सा हो गया, ये हो गया। देखो दिखाई दे रहा है आपको। तो इसका मतलब एक डायगोनल के एक साइड में किसी भी, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, देखो इस टाइप का ये फिगर था, तो इस डायगोनल के इस साइड में कितने ट्रायंगल बने आपके पास, 10 ट्रायंगल बने। कितने बने, 10। इसका मतलब सेम फिगर है तो इस साइड भी कितने बनेंगे, 10 ट्रायंगल बनेंगे। तो एक विकर्ण के साथ, एक डायगोनल के साथ आपके पास कितने ट्रायंगल आए, नंबर ऑफ ट्रायंगल अलोंग ए सिंगल डायगोनल, अलोंग ए सिंगल डायगोनल, यानी कि एक विकर्ण के साथ जो त्रिभुज आए वो कितने आए आपके पास, 20। कितने आए, 20 आए। अब इसका मतलब अगर दूसरा विकर्ण, अगर ये विकर्ण देखो जिसके ऊपर मैं हेलिकल लाइन लगा रहा हूं, ये विकर्ण और आ जाए, मान लीजिए देखो ये था ना ये विकर्ण, तो इस साइड इसमें भी 10 इस साइड होंगे, तो इसका मतलब 10 इस साइड होंगे। तो 2 के साथ इसका मतलब डबल करेंगे तो 20 का डबल कितना हो गया, 40 ट्रायंगल तो साफ साफ बनेंगे ही बनेंगे। कितने बनेंगे, 40 ट्रायंगल। अब इन 40 से बाहर भी ट्रायंगल बचे। अब कौन से ट्रायंगल बच गए, देखो आपके पास 10 ये 10 20, अगर ये डायगोनल और आ जाए तो इसका मतलब 10 इस साइड रहेंगे 10 इस साइड, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए आपके पास, 40 तो हो गए ही हो गए। अब जो कॉमन ट्रायंगल बनेंगे वो और काउंट करने पड़ेंगे। अब कॉमन ट्रायंगल कौन से, देखो इस विकर्ण के साथ अगर मैं बात करूं, देखो जिसके ऊपर पेन चला रहा हूं, ये ट्रायंगल जिसके ऊपर, देखो जिसके ऊपर मैं डार्क लाइन लगा रहा हूं, ये मैं काउंट कर चुका हूं। किस में काउंट कर चुका हूं, इस डायगोनल के इस साइड के, समझ रहे हो मेरी बात, इसमें काउंट कर चुका हूं इस ट्रायंगल को मैं। और इस ट्रायंगल को कहां काउंट कर चुका हूं, इस विकर्ण के साथ जितने ट्रायंगल बने ना इस साइड के जो ट्रायंगल बने उसमें मैं इसको काउंट कर चुका हूं, दिख रहा है। लेकिन अगर इन दोनों को मिला दे तो ये ट्रायंगल अब तक काउंट नहीं हुआ है, दिख रहा होगा ना, ये जो ट्रायंगल है वो अब तक काउंट नहीं है। मैं एक बार दोबारा से अलग से एक फिगर बना के दिखा देता हूं, कौन सा ट्रायंगल जो है वो कॉमन मैं दिखा रहा हूं आपको।
ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मान लीजिए ये फिगर दे रखा है और यहाँ पे इस टाइप से ओरिजेंटल लाइन मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर में, और ये जो है वर्टिकल लाइंस लगा दी इसने, ठीक है। और डायगनली ट्रायंगल कैसे, ये जो है डायगनली ट्रायंगल काट दिए, ये जो है बीचों बीच लाइन जो है इसने लगा दी। सेम एक लाइन जो है दूसरा डायगनल जिसको मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ से आ गया। अब देखो ये जो है ना, देखो ये जिसके ऊपर मैं डार्क कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल अब तक काउंट नहीं हुआ है, जिसको बोलेंगे कॉमन ट्रायंगल, जिसमें ये डायगनल भी काम कर रहा है और ये डायगनल भी काम कर रहा है, तो ये ट्रायंगल अब तक काउंट नहीं हुआ है। तो सेम एज इट इज ये बड़े वाला जिसमें ये डायगनल और ये डायगनल, देखो बड़े वाला ये लाइन और लगेगी, तो दूसरा ट्रायंगल ये काउंट नहीं हुआ है, तो ये कॉमन ट्रायंगल बनेंगे, पहला ये दूसरा ये। इसका मतलब इस पार्ट में कितने ट्रायंगल बचे जो अब तक काउंट नहीं हुए, देखो पहला ये और दूसरा कौन सा है, ये दिखाई दे रहा होगा ना, देखो ये डायगनल काम करेगा और ये काम करेगा, तो दूसरा ट्रायंगल इसका मतलब कौन सा हुआ, ये। इस पार्ट में कितने ट्रायंगल कॉमन बचे, 2। अगर 2 ट्रायंगल इस पार्ट में है तो सेम एज इट इज 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे और 2 यहाँ होंगे, तो टोटल 2 2 4 2 6 और 2 कितने हो गए, 8 ट्रायंगल। इसका मतलब 8 ट्रायंगल कॉमन हो गए, तो जोड़ेंगे तो 40 और 8 का जोड़ कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो हैं इस पूरे फिगर में आपके पास कितने बने, 48 ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 48। चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि काउंट करेंगे तो कितने ट्रायंगल बनेंगे आपके पास। अब जो है हम चलते हैं इसके ट्रिक के ऊपर कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो ये काउंट करना थोड़ा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि रो और कॉलम को बढ़ा देगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आगे तक फिगर बढ़ा देगा नीचे ही बढ़ा देगा, तो टिपिकल हो जाएगा काउंट करना, तो ठीक है। अब चलते हैं इसकी ट्रिक के ऊपर कि इसकी ट्रिक क्या है। अगर ऐसा कोई फिगर दे रखा हो जिसमें मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर बन रही है, मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर का मतलब होता है रो और कॉलम की फॉर्म में, ये जो होता है ओरिजेंटल लाइन रो और वर्टिकल लाइन क्या होती है, कॉलम। इस टाइप का अगर कोई स्ट्रक्चर दे रखा है और डायगनली ट्रायंगल काट रखे हैं तो कितने ट्रायंगल बनेंगे उसके लिए मैं बताता हूं, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो ट्रिक बताऊंगा उसमें ये 40 नहीं गिनने पड़ेंगे आपको, ये जो आप गिन के लेके आ रहे हो ना कि 1 2 3 4 फिर 1 2 को मिलाएंगे, फिर 1 2 3 को मिलाएंगे, 1 2 3 4 को मिलाएंगे, ये जो काउंट कर रहे हो वो काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ये जो कॉमन ट्रायंगल है वो तो देखने पड़ेंगे आपको काउंट करके, ठीक है। ये आराम से देख सकते हो और दिख भी जाएंगे, लेकिन ये 40 नहीं गिनने पड़ेंगे जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो चलते हैं अब उस ट्रिक के ऊपर कि वो ट्रिक क्या है उस टाइप की, उस ट्रिक को देखते हैं। देखिए हमारा फिगर क्या था, हमारा फिगर ये था, इस टाइप की अगर कोई स्ट्रक्चर दे रखी है और आपसे पूछ लिया बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो उसमें वो ट्रिक क्या कैसे लगेगी और क्या लगेगी। देखें ये था हमारा फिगर और इस फिगर में डायगनली ट्रायंगल काट रखे हैं, ठीक है। इस टाइप से देखिए ये जो है इस टाइप से डायगनली ट्रायंगल काट रखे हैं, क्लियर बात। अब यहाँ ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं बता देता हूँ। ये जो ओरिजेंटल लाइन है मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर है, ये ओरिजेंटल लाइन को क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, क्लियर बात। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ इस टाइप का कोई फिगर दे रखा हो जिसमें मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर बन रही है और आपसे पूछ लिया बताएं इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, अगर ट्रायंगल काउंट करने हैं कि ट्रायंगल बताएं कितने होंगे, तो उस केस में क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल लिख लें। फॉर्मूला एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो फॉर्मूला ध्यान रखना आपको। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल अलोंग ए सिंगल डायगोनल, अलोंग ए सिंगल डायगोनल, मतलब एक विकर्ण के साथ, एक विकर्ण के साथ त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज जो है वो किसके बराबर होंगे, एक फॉर्मूला है छोटा सा, n इंटू एन प्लस 1। ये फॉर्मूला क्या रहेगा, n इंटू एन प्लस 1, वेयर n क्या है, n लिख सकते हैं n इज द नंबर ऑफ रोज और कॉलम। n क्या है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है n। तो इस फिगर में आपके पास, और एक चीज और ध्यान रखें, ये तभी इंप्लीमेंट होगा अगर आपके पास रो किसके बराबर होंगी, कॉलम के बराबर होंगी, क्लियर ये बात, ये ध्यान रखें।
रो अगर कॉलम के बराबर हैं, और जब भी पेपर में पूछेगा तो इसी टाइप का ट्रिकी पूछेगा कि रो और कॉलम के बराबर हो, तभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा काउंट करना पड़ेगा और टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा लगेगा, वो फिर कंपिटेटिव एग्जाम के लेवल का नहीं रहेगा क्वेश्चन। क्लियर? तो रो हाँ कॉलम के बराबर है। देखो रो कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। तो n की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी होगी आपके पास 4, क्योंकि रो भी सेम है और कॉलम भी सेम है। तो n की वैल्यू क्या बताई थी, n क्या दे रखा है, नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ ए कॉलम। तो n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 4, फॉर्मूले में पुट किया तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ गए 4 इंटू 4 प्लस 1। ये क्या आए हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल अलोंग ए सिंगल डायगोनल, एक विकर्ण के साथ त्रिभुज है, इस बात का ध्यान रखें। तो कितना आया एक विकर्ण के साथ त्रिभुजों की संख्या, 4 गुणा में 4 प्लस 1 कितना होगा 5, 5 के कितना आया 20। एक विकर्ण के साथ 20 है। अगर दो के साथ बात करें तो यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल अलोंग बोथ द डायगोनल्स, बोथ द डायगोनल्स मतलब दोनों विकर्णों के साथ त्रिभुजों की संख्या, दोनों विकर्णों के साथ त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या की बात करेगा, दोनों विकर्णों के साथ त्रिभुजों की संख्या की अगर बात करेगा तो यहां पे आपके पास कितने आ गए, 20 का डबल कर देंगे, यानी कि एक डायगोनल के साथ 20 है तो दो के साथ 20 का डबल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि 40 ट्रायंगल होंगे। अब कॉमन ट्रायंगल तो आपको देखने पड़ेंगे, फिर से वही बात, कॉमन कौन से जिसमें दोनों डायगोनल काम कर रहे हो। देखो एक तो ये, दूसरा कौन सा ये, तो इसका मतलब पहला ट्रायंगल ये बनेगा, देखो जिसके ऊपर मैं हेलिकल लाइन लगा रहा हूं, पहला ट्रायंगल बना। दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ये डायगोनल भी काम कर रहा है और ये डायगोनल भी काम कर रहा है, इसका मतलब यहाँ एक ये साइड मिला के दूसरा ट्रायंगल ये बन जाएगा। तो कॉमन ट्रायंगल इस पार्ट में कितने हो गए, दो कॉमन ट्रायंगल। अब यहां से एज इट इज देखो, पहला ये जिसमें दोनों डायगोनल काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, और ये एक साइड हो जाएगी, तो एक ट्रायंगल तो ये हो गया। दूसरा ट्रायंगल ये देखो, ये डायगोनल काम करेगा, ये डायगोनल पूरा बड़े वाला काम करेगा, ये साइड काम करेगी, तो दो ट्रायंगल इसमें हो जाएंगे। सेम फिगर है तो दो इसमें होंगे और दो आपके इसमें होंगे, तो 2 2 4 2 6 और 2 कितने हो गए 8 ट्रायंगल हो गए। इसका मतलब 8 कॉमन ट्रायंगल और जोड़ देंगे तो यहां लिख सकते हैं आप कि आपके पास नंबर ऑफ कॉमन ट्रायंगल, नंबर ऑफ कॉमन ट्रायंगल, कॉमन ट्रायंगल यानी कि कुल जो आपके कॉमन ट्रायंगल हैं वो कितने होंगे आपके पास 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 कितना आया 8 ट्रायंगल। सो यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर, इन द फिगर जो आपको फिगर दे रखे उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हुए 40 प्लस में 8 कर देंगे तो 40 प्लस 8 जो है इसका आंसर कितना आ जाएगा 48। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा आपका 48 रहेगा। क्लियर बात, आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। इतना जो मैंने आपको लिखवाया है वो इसीलिए लिखवाया है ताकि आप इसको कभी ना भूलें और ये चीज़ जो है वो ध्यान रखें। क्लियर बात, आई होप ये ट्रिक समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक इस टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जिसमें मैं आपको सिर्फ रो और कॉलम को पढ़ाऊंगा, आपको देखते ही आंसर देना है। जब भी फिगर आएगा पेपर में देखते ही आंसर, इस ट्रिक को ध्यान रखें। नंबर ऑफ ट्रायंगल अलोंग ए सिंगल डायगोनल n इंटू एन प्लस 1, और n क्या है यहाँ पे, n इज द नंबर ऑफ रोज और कॉलम, रो और कॉलम की संख्या को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस फिगर में कितनी रो थी 4, कॉलम कितने थे 4, तो रो और कॉलम बराबर होंगे तभी ये इंप्लीमेंट होगा। तो n की वैल्यू कितनी होगी 4, जैसे मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा तो 4 यानी कि n इंटू एन प्लस 1, 4 इंटू 4 प्लस 1, 4 गुना 5 करेंगे 20। एक विकर्ण के साथ कितने होंगे 20 ट्रायंगल, और यहाँ पे दो विकर्ण हैं, दोनों के साथ अगर काउंट करेंगे तो डबल करेंगे तो 20 का डबल कितना होगा 40। और कॉमन ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो कॉमन मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पे कौन से कॉमन होंगे, तो कितने होंगे, एक पार्ट में 2, इसका मतलब टोटल 4 पार्ट हैं, तो 4 का डबल करेंगे कितने आए 8 ट्रायंगल। ठीक है, अब टोटल ट्रायंगल की बात करें तो आपके पास 40 ट्रायंगल तो आपके कौन से होंगे, ये 40 ट्रायंगल तो कौन से होंगे दोनों विकर्णों के साथ अलग अलग, और कॉमन की बात करें तो कितने आ गए 8, दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 40 और 8 का जोड़ कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, यानी कि 48। तो चलो चलते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जिसको आपको देखना है और आंसर बताना है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट बहुत टाइम है, ऐसे तो 30 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। चलो चलते हैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ, लिखें वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है देखिए, अब जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा मुझे। फिगर बनते ही आंसर आ जाना चाहिए आपका।
चलो ये जो है एंड टू एंड ध्यान रखें, जल्दी से बताएं इसमें आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल जो हैं कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल जल्दी बताएं कितने होंगे। चलो देखिए यहां पे आपके पास इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो कितने ट्रायंगल होंगे वो देखते हैं। देखिए फिर से वही बात जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई, वो ट्रिक क्या थी कि आपके पास रो और कॉलम कितने, वही नंबर ऑफ ट्रायंगल अलोंग ए सिंगल डायगोनल, नंबर ऑफ ट्रायंगल अलोंग ए सिंगल डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल अलोंग ए सिंगल डायगोनल, नंबर ऑफ ट्रायंगल अलोंग ए सिंगल डायगोनल, सिंगल डायगोनल। उसके लिए फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन। एन क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। अब यहां देखिए नंबर ऑफ रोज की अगर मैं बात करूं कितनी रो है, ये ओरिजेंटल लाइन कितनी है 1 2 3 4 5 और कॉलम कितने हैं, वर्टिकल लाइंस कितनी है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5। तो n की वैल्यू 5 जैसे ही मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ जाएंगे, 5 गुणा में 5 प्लस 1 मतलब 5 गुणा में 6, 5 को 6 से गुणा करूंगा कितना आया 30 यानी कि 30। तो इसका मतलब सिंगल डायगोनल के साथ एक विकर्ण के साथ कितने ट्रायंगल आए 30, दो के साथ काउंट करेंगे तो डबल करेंगे तो 30 का डबल कितना हो जाएगा 60। तो 60 ट्रायंगल तो वो हो गए जो आपके पास सिंगल सिंगल डायगोनल के साथ दोनों के साथ अलग अलग आए। अब कॉमन ट्रायंगल की बात करूं, देखो ये डब्बे के बीचों बीच जाएगी तो देखो छोटा सा ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखो ये रहा जिसमें ये विकर्ण भी काम कर रहा है और ये विकर्ण भी काम कर रहा है, तो एक ट्रायंगल ये होगा, क्लियर बात। दूसरा ये विकर्ण काम करेगा और ये विकर्ण काम करेगा, इसका मतलब दूसरा ट्रायंगल ये होगा, देखो जिसके ऊपर मैं पेन लगा रहा हूं। तीसरा विकर्ण, तीसरा जो ट्रायंगल बनेगा कॉमन वो कौन सा बनेगा, देखो ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों, देखो बड़े वाले विकर्ण जो है एंड तक जा रहे हैं। तो एक ये बड़े वाला ट्रायंगल देखो ये जिसके ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूं ये भी तो बनेगा ना। तो इस पार्ट में कितने बने 3, अगर इस पार्ट में 3 बने तो सेम कॉमन ट्रायंगल 3 इसमें होंगे, 3 इस पार्ट में होंगे और 3 इसमें होंगे। तो 3 का 4 गुणा करेंगे तो कॉमन ट्रायंगल कितने आए 12। तो 60 में जब मैं 12 जोड़ूंगा तो इस फिगर का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 72। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो हैं इस फिगर में जो आपके बने वो कितने बने 72। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी रो और कॉलम को बढ़ाएगा तो ध्यान रखें जब भी रो कॉलम बराबर है तो n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम। तो रो कितनी है आपके पास 5, कॉलम कितने हैं आपके पास 5, तो n की वैल्यू कितनी 5 फॉर्मूले में पुट की तो क्या आ गया नंबर ऑफ ट्रायंगल अलोंग ए सिंगल डायगोनल, मतलब एक विकर्ण के साथ त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना 5 गुणा में 5 प्लस 1, 5 गुणा में 6 करेंगे तो 5 का कितना हुआ 30 और 30 का जब डबल करूंगा तो कितना आया 60। तो ध्यान रखें इस चीज को, 60 में कॉमन ट्रायंगल कितने हैं 12, 60 में 12 जोड़ूंगा तो कितना बना 72। तो 72 ट्रायंगल जो हैं वो इसमें आपके टोटल बनेंगे। ये कॉमन ट्रायंगल जानना बहुत जरूरी है, ये सोचना है, अदरवाइज ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे ही फिगर देखोगे तो आंसर डायरेक्ट बता पाओगे कि 60 ट्रायंगल तो बनेंगे ही बनेंगे अलग अलग डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, वो है टाइप नंबर 5। 4 टाइप मैं अब तक बता चुका हूं आपको, अब चलते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ। और ये टाइप नंबर 5 जो है वो क्या रहेगी वो देखते हैं अब। क्लियर, टाइप नंबर 5, चलो देखिए एडिंग डालें टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5। देखो इस टाइप में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछे गए और उसमें ट्रिक नहीं लगाना, हमें डायरेक्ट आंसर सोचना है क्योंकि ट्रिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उन फिगर के लिए। ठीक है, तो देखिए बार बार पेपर में पूछे गए तो पहला क्वेश्चन ये रहा, इसमें आपको बताना है ट्रायंगल काउंट करके कि कितने ट्रायंगल बने। कई बार पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सोचें इसके बारे में और बताएं कि आंसर क्या आएगा। पहला ट्रायंगल, दूसरा जो फिगर है वो है ये रहा दूसरा फिगर, इसमें बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। और तीसरा फिगर ये रहा जिसमें आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। ये तीनों फिगर कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे इन तीनों को। क्लियर,
चलो अब इस फिगर को कंप्लीट करते हैं। ये हो गया अपना कंप्लीट फिगर। क्लियर? तो तीनों में अलग अलग आंसर आएगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने हैं आपको, तो 1 मिनट के लिए सोचें, फिर मैं इसका बारी बारी से अलग अलग इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर बताता हूं आपको। चलो शुरू करते हैं फिर। इसमें आपके पास पहले फिगर की अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ट्रायंगल की, तो ट्रिक तो पता ही है कि 1 2 ऐड करेंगे 3, 1 2 ऐड करेंगे 3, 1 2 ऐड करेंगे 3, 3 और 3 6 और 3 9। मैंने आपको टाइप नंबर 1 में बता चुका हूं इस टाइप के क्वेश्चन को। टाइप 1 के अंदर जब भी मान लीजिए कोई इस टाइप का फिगर दे रखा है जिसमें आपसे ट्रायंगल पूछ लिया, देखो बीचों बीच लाइन लगा दी, जितने अलग अलग ट्रायंगल दिख रहे हैं उसके ऊपर नंबरिंग डालो और जोड़ दो, कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर एक समस्या और आएगी कि फिर ये भी काउंट करना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 के अलावा चौथा ये बनेगा, फिर 5वां ये बनेगा। इससे अच्छा एक बार काउंट कर लो इसको, मैं काउंट करके दिखा देता हूँ, और काउंट करना ही बेटर रहेगा इसमें। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी काउंट करना चाहिए आप, ये ट्रिक लगा के काउंट करना चाहिए, आप वैसे थोरली काउंट करना चाहें। देखिए इसमें आपके पास सिंगल ट्रायंगल की बात करूँ, सिंगल सिंगल कितने ट्रायंगल बने, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। मतलब इस फिगर में सिंगल सिंगल ट्रायंगल की बात करें तो आपके पास कितने ट्रायंगल आए? कितने ट्रायंगल आए? 6 ट्रायंगल आए। कितने ट्रायंगल आए? 6 ट्रायंगल। क्लियर बात? कितने ट्रायंगल होंगे? 6 ट्रायंगल होंगे। देखो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब बात करें दो दो को मिला के, दो दो को मिला के कितने ट्रायंगल बनेंगे? अब उसको देख लेते हैं। दो दो को मिला के मतलब क्या हुआ? 2 और 3 को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल होगा। देखो ये रहा जिसके ऊपर मैं पेन लगा रहा हूँ, 2 और 3 को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल होगा। क्लियर बात? ये दिख रहा होगा ना, 2 और 3 को जब मिलाऊंगा तो आपके पास एक ट्रायंगल होगा, मतलब 2 ट्रायंगल मैंने मिलाए। 4 और 5 को मिलाऊंगा तो एक ट्रायंगल बनेगा, दिख रहा होगा, 4 और 5 को मिला के एक ट्रायंगल बनेगा। क्लियर बात? 6 और 1 को मिला के एक ट्रायंगल बनेगा। इसका मतलब दो दो को मिला के कितने ट्रायंगल बन गए? 3 ट्रायंगल बन गए आपके पास। अब कौन कौन से मिलाए? देखो 2 और 3 को मिलाया तो एक ट्रायंगल बना। नेक्स्ट 4 और 5 को मिलाया तो एक ट्रायंगल बना। नेक्स्ट 6 और 1 को मिलाया एक ट्रायंगल बना। देखो 2 और 3 को मिला के एक ट्रायंगल बना, 4 और 5 को मिला के एक ट्रायंगल बना, और 6 और 1 को मिला के एक ट्रायंगल बना। इसका मतलब दो दो को मिला के आपके पास कितने ट्रायंगल बने? 3 ट्रायंगल बने। कितने ट्रायंगल आए? 3 जो ट्रायंगल है वो बनेंगे। क्लियर बात? नेक्स्ट आगे देखें, 3 3 को मिला के कितने ट्रायंगल बनेंगे? 3 3 को मिला के अगर मैं बात करूं तो आपके पास कितने ट्रायंगल बनेंगे? अब देखो 3 3 का मतलब यहाँ देखो 1 2 और 3 को मिलाऊंगा तो ये ट्रायंगल बनेगा। देखो मेरी बात समझ में आ रही है? देखो जिसके ऊपर मैं पेन लगा रहा हूँ, 1 2 और 3 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये भी एक ट्रायंगल होगा। अब दूसरा 2 3 4 को मिलाऊंगा तो भी एक ट्रायंगल बनेगा। क्लियर बात? 2 3 और 4 को मिलाएंगे तो भी एक ट्रायंगल बनेगा। फिर नेक्स्ट 3 4 और 5 को मिलाऊंगा तो भी एक ट्रायंगल बनेगा। 3 4 5 को मिला के नेक्स्ट 4 5 6 को मिलाऊंगा फिर तब भी एक ट्रायंगल बनेगा। 4 5 6 को मिला के फिर नेक्स्ट 5 6 और 1 को मिलाएंगे फिर एक ट्रायंगल बनेगा। नेक्स्ट 6 1 और 2 को मिलाऊंगा फिर एक ट्रायंगल बनेगा। इसका मतलब 3 3 को मिला के जितने ट्रायंगल बने वो मैं लिख देता हूं यहाँ कितने बने। देखो पहला 1 2 3 को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3 को मिला के। दूसरा 2 3 4 को मिलाएंगे एक ट्रायंगल बनेगा, 2 3 4 को मिला के एक ट्रायंगल बना। तीसरा 3 4 5 को मिलाएंगे एक ट्रायंगल बनेगा, 3 4 5 को मिला के एक ट्रायंगल बना। चौथा 4 5 6 को मिलाएंगे एक ट्रायंगल बनेगा, 4 5 6 को मिला के एक ट्रायंगल बना। नेक्स्ट 5 6 1 को मिला के एक ट्रायंगल बनेगा, 5 6 1 को मिला के एक ट्रायंगल बना। नेक्स्ट 6 1 2 को मिला के एक ट्रायंगल बनेगा, 6 1 2 को मिला के एक ट्रायंगल बना। इसका मतलब 3 3 को मिला के आपके पास कितने ट्रायंगल बने? 1 2 3 4 5 और 6 कितने ट्रायंगल बने? 6 ट्रायंगल आ गए आपके पास। किसको मिला के आए? 3 3 को मिला के। क्लियर बात? अब लास्ट में अगर 6 के 6 इकट्ठे ले लिए जिसमें 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, आपका 4 भी शामिल है, 5 भी शामिल है और 6 भी शामिल है। देखो ये बड़े वाला, तो बड़े वाला भी तो काउंट करेंगे ना, एक ये बड़े वाला बन जाएगा। इसका मतलब एक ये ले लिया जिसमें सारे ट्रायंगल शामिल हैं तो आपके पास एक ट्रायंगल ये बन जाएगा आपका, एक ट्रायंगल जो है वो ये बना। तो इसका मतलब इस फिगर में आपको काउंट करोगे तो कितने सारे ट्रायंगल मैंने काउंट करवा दिए। अब कितने बने? देखो 6 ये, 3 ये 9, 6 ये 15 और एक ये 16। तो इस फिगर में जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा? 16 आएगा। क्लियर बात? तो इसका आंसर कितना होगा?
16 होगा। इस फिगर का आंसर हमेशा ध्यान रखें, डायरेक्ट जब भी पेपर में पूछे। देखो ये जो है इस टाइप का मीडियन बोल सकते हो आप इसको, या ऐसी कोई लाइन जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर लगाई गई हो और ये तीनों वर्टेक्स से ड्रॉ की गई हो, तो जब भी इसमें ट्रायंगल काउंट करेगा तो आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। और मैंने एक एक ट्रायंगल आपको काउंट करके दिखा दिए कि आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। क्लियर बात? आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप का। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आराम से काउंट कर सकते हो आप। टाइप नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन है। देखो इसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये सिंगल 6 ट्रायंगल तो सबको दिख रहे हैं। क्लियर बात? 7वां ट्रायंगल देखो ये बड़े वाला जिसके ऊपर मैं पेन लगा रहा हूं, कौन सा ट्रायंगल है ये, 7वां ट्रायंगल, क्योंकि 6 तो सिंगल हो ही गए। 7वां ये बनेगा तो 8वां कौन सा हो गया, ये रहा। कौन सा ट्रायंगल है ये, 8वां ट्रायंगल। क्लियर बात? और कोई ट्रायंगल है नहीं इसमें, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात करेगा तो कितने ट्रायंगल आएंगे आपके पास, 8 ट्रायंगल आएंगे। क्लियर बात? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आराम से थ्योरली काउंट कर सकते हो इसको आप। 6 ट्रायंगल सिंगल हो गए, 7वां और 8वां जो है बड़े वाले ट्रायंगल हो गए। कितने हो गए, 8 ट्रायंगल हो गए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसमें पूछा कि बताएं कितने ट्रायंगल होंगे। ये भी कई बार पेपर में पूछ लिया है तो ध्यान रखें इसको। देखो इसमें सिंगल ट्रायंगल की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब कई बोलेंगे सर छठा कौन सा ट्रायंगल हो गया। देखो छठा ट्रायंगल नहीं हुआ तो मैंने सर्कल भी तो लगाया है इसके ऊपर। चलो अगर मैं बात करूं सिंगल ट्रायंगल की, तो यहां पे एक ट्रायंगल, जब अलग अलग ट्रायंगल की बात करूं तो सिंगल कितने ट्रायंगल बने आपके पास, 1 2 3 4 और 5। कितने ट्रायंगल बने, 5 ट्रायंगल बने। कितने ट्रायंगल आए, 5 ट्रायंगल, क्योंकि 5 ही त्रिभुज बनेंगे, छठा नहीं बनेगा। ये तो पेंटागन हो गया ना, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 साइड है तो क्या बोलेंगे इसको, पेंटागन बोलेंगे, पंचभुज। ट्रायंगल तो है नहीं, तो छठा मैंने क्यों लिखा, 6 नंबर क्यों डाला मैंने, वो इसलिए डाला क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा ट्रायंगल काउंट करने में। कैसे हेल्प करेगा मैं समझाता हूं आपको। देखो ये एज ए एरिया मान लिया मैंने, यहां देखो 1 3 और 6 को जब आप कंसिडर करोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर बात? ये 3 ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ एक त्रिभुज है। क्लियर बात? 2 5 और जब 6 को कंसीडर करोगे तो एक ट्रायंगल ये भी बनेगा, दिख रहा होगा ना। तो 6 हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल हेल्प कर रहा है। तो अब यहां देखो 3 को 2 को मिला के कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, जो भी बनेंगे वो बनेंगे 3 को मिला के। किसको मिला के, 3 को मिला के। तो 3 को मिला के कितने ट्रायंगल बने वो देख लेते हैं। देखो पहला ट्रायंगल जो मैंने आपको दिखाया, 1 6 और 3 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। 1 3 एंड 6 को अगर कंसीडर करेंगे एक साथ तो एक ट्रायंगल आएगा। तो इसका मतलब 1 3 और 6 को मिला के ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। दूसरा 1 6 और 4 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। देखो ये रहा, 1 6 और 4 को मिला के एक त्रिभुज, तीनों ट्रायंगल। क्लियर बात? 1 6 और 4 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। नेक्स्ट अगला है 2 5 और 6 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। देखो दिख रहा होगा ना, 2 5 और 6 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल क्लियर बात है। 2 5 और 6 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। अगला 2 6 और 4 को मिलाएंगे तो भी एक त्रिभुज बनेगा। 2 6 और 4 को मिला के बिल्कुल बनेगा। 2 6 और 4 को मिला के एक त्रिभुज बनेगा। क्लियर बात? और जो अगला फिगर बनेगा वो कौन सा बनेगा, 3 5 और 6 को मिलाएंगे। देखो ये रहा, 3 5 और 6 को मिलाएंगे तो भी एक त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे जो 5वां ट्रायंगल बनेगा, 3 5 और 6 को मिला के एक त्रिभुज जो है वो बढ़ जाएगा। 3 5 और 6 को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल ये बनेगा। अब कोई रिपीटेड नहीं है, 1 3 6 1 6 4 2 5 6 2 6 4 एंड 3 5 6 जो है वो ट्रायंगल आपके बनेंगे। तो 3 को मिला के आपके पास कितने ट्रायंगल आए, 5 ट्रायंगल आए। कितने ट्रायंगल आए, 5 ट्रायंगल। तो ये बात ध्यान रखें, 5 ट्रायंगल जो है वो 3 को कंसीडर करके आए। तो टोटल ट्रायंगल इसमें अगर इस फिगर में बात करें, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है वो कितने बने। देखो 5 ये तो टोटल करेंगे तो कितने हो गए, 10 ट्रायंगल जो है वो आपके बनेंगे। तो इस फिगर का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 10 रहेगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बने, 10। तो ध्यान रखिए तीनों फिगर जो हैं कई बार पेपर में पूछे हैं, तो डायरेक्ट आंसर ध्यान रखें, पहले का 16, दूसरे का 8 और तीसरे का कितना आएगा, 10 आएगा। क्लियर? आई होप आपको ये टाइप समझ में आई होगी, टाइप नंबर 5। एक टाइप और बच गई, टाइप नंबर 6, जिसमें डिस्कस करेंगे हम क्वाड्रिलेटरल को, स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, सर्कल को। ठीक है, वो भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी आरवी क्लासेस के ऊपर। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और बने रहे हमारे साथ आरवी क्लासेस के ऊपर। और अच्छी वीडियो हम डालते रहेंगे। और इस लॉकडाउन में आप जो हैं
घर बैठकर इन वीडियोस का फ़ायदा उठाएं और पढ़ाई को जारी रखें, ताकि नेक्स्ट जब भी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो चाहे रेलवे पेपर ले, चाहे एसएससी पेपर ले, उसकी तैयारी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। ये आपके पास पीक टाइम है। तैयारी करते रहें और देखते रहें वीडियोज़, जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम डाल रहे हैं। और ज्ञान जहाँ से मिले, देखो दोस्तों, जितना भी ज्ञान जहाँ से मिले आप कंसिडर करते रहें उस चीज़ को, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।